दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी अध्याय 146 खंड 4। ये पिछले कुछ भागों में बापू ने जो रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों ने लगाया था, जिसमें बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कारण के किसी को भी जेल में डाल सकते थे, कोई भी आंदोलन उसको दबाया जा सकता था। ऐसा ये अंधा कानून था और दमनकारी कानून था। तो इसके खिलाफ दंगे भी हुए, प्रदर्शन भी हुए, कुछ लोगों की जानें भी गई। अब इसके आगे के अध्याय में बापू ने लिखा है हिमालय जितनी गलती। बापू लिखते हैं कि अहमदाबाद की सभा के बाद मैं शीघ्र नाडियाड गया। हिमालय जितनी गलती ये शब्द इतने प्रसिद्ध हुए हैं, इनका प्रथम उच्चार मैंने नाडियाड में किया था। अहमदाबाद में मुझे अपनी गलती समझ में आ रही थी, पर नाडियाड में वहाँ की स्थिति प्रत्यक्ष देखकर, वैसे ही खेड़ा जिले में भी बहुत से लोगों को पकड़ा गया था, उसके बारे में सच्चाई जानकर जिस सभा में मैं भाषण कर रहा था, उस सभा में अचानक मुझे स्पष्ट दिखने लगा था कि खेड़ा जिले के अथवा वैसे ही अन्य जगहों के लोगों को सविनय कायदे भंग के लिए प्रेरित करने में मैंने जल्दी की और ये गलती मुझ पर पर्वत के समान भारी पड़ी। मैंने इस तरह गलती का स्वीकार करने पर मेरी खूब आलोचना हुई, लेकिन फिर भी मुझे इस स्वीकारोक्ति का पश्चाताप नहीं हुआ है। मैं हमेशा से ऐसा मानता आया हूँ कि अन्य लोगों के हाथी के बराबर के दोष जब हम धूल के कण के बराबर देखने लगेंगे और अपने राई समान दोष जब हम पर्वत के समान देखना सीखेंगे, तभी हमें अपने और अन्य लोगों के दोषों का यथा योग्य प्रमाण पता चल सकेगा। और मैं यह भी मानता हूँ कि इस सूक्ष्म नियम का पालन सत्याग्रही बनने के इच्छुकों ने अत्यंत गंभीरता से करना चाहिए। ये पर्वत समान गलती कौन सी थी वो भी देखेंगे। कायदे का सविनय भंग वही व्यक्ति कर सकेगा जिसने कायदे का पालन विनयपूर्वक और स्वेच्छा से किया हो। अक्सर हम कायदा अथवा नियमों का पालन उसके उल्लंघन से मिलने वाले दंड के भय से करते हैं। जिन कायदों के प्रति नीति और अनीति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, उन पर यह बात विशेषकर लागू होती है। कायदा हो अथवा ना हो, शिष्ट लोग कभी चोरी नहीं करेंगे, फिर भी रात के समय साइकिल पर दिया लगाने के नियम से बच निकलना अच्छे व्यक्तियों को भी दिक्कत नहीं होती। रात के समय साइकिल पर दिया लगाने के से बचकर निकल जाने में किसी को दिक्कत नहीं होती। और ऐसे नियमों को पालन करने की सलाह दी जाए तो अच्छे लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन यदि इस नियम का सख्त कायदा बना दिया जाए तो जुर्माना होने के भय से रात होते ही साइकिल पर दिया लगाएंगे। लेकिन इस तरह से के नियम पालन को स्वेच्छा से किया गया नहीं माना जा सकता। पर सत्याग्रही जो समाज के कायदे को मान देगा, उसे स्वेच्छा से और धर्म समझ कर देगा। इस तरह से जिन्होंने समाज के नियमों को मन से पालन किया है, उनको उस समय की नीति और अनीति के प्रति न्याय करने की शक्ति प्राप्त होती है और विशिष्ट नियमों को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। लोगों ने इस अधिकार को प्राप्त करने के पहले ही मैंने उन्हें सविनय भंग करने को कहा। ये मेरी गलती मुझे पर्वत समान लगी और खेड़ा जिले में प्रवेश करते ही मुझे खेड़ा सत्याग्रह का स्मरण हुआ
और मुझे ऐसा लगा कि मैं रास्ता भटक गया था। लेकिन सविनय भंग करने के लायक नहीं थे, और इसके लायक बनने के लिए उनको इसका ज्ञान होना चाहिए, ये मुझे समझ में आया। जो लोग मन से रोज कायदा तोड़ते हैं और गुप्त रूप से जिन्होंने अनेक बार कायदा तोड़ा हो, उसके सविनय भंग का मर्म उन्हें सविनय भंग का मर्म कैसे समझ में आएगा और उसके नियमों का पालन वो कैसे कर सकेंगे। ये आदर्श स्थिति हजारों लोग प्राप्त नहीं कर सकते। यह सहज ही समझ में आने जैसा है। और यदि ऐसा है तो सविनय भंग से पहले लोगों को समझाने और हर पल मार्ग दिखाने वाले स्वयं सेवकों के दलों का निर्माण होना चाहिए, और उस दल को सविनय भंग की और उसकी मर्यादा की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह विचार मग्न होकर मैं बम्बई गया और सत्याग्रह सभा के माध्यम से सत्याग्रही स्वयंसेवक दल बनाए और इन दलों को लोगों को सविनय भंग की शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया और उनके लिए पत्रिकाएं भी निकाली। ये काम शुरू तो हुआ, लेकिन लोगों को इसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो ऐसा मैं नहीं कर सका। स्वयं सेवकों की भीड़ नहीं जमी। जिन्होंने नाम लिखवाए थे उन्होंने भी नियमित शिक्षण लिया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जैसे जैसे समय बीता, मैंने देखा कि स्वयं सेवकों की संख्या बढ़ने के बजाय कम होती जा रही थी। मैंने ताड़ लिया कि सविनय भंग की गाड़ी धीमी ही चलने वाली थी। और यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।